इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, मुंबई से बड़ी खबर है। नानपाड़ा इलाके से 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी में इसको बरामद किया है। इस सिलसिले में खातून को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि बरामद शुदा ड्रग्स कश्मीरी चरस बताई गई है। पूरे मामले की जांच में एनसीबी जुटी हुई है। तो मुंबई से अहम खबर, नानपाड़ा इलाके से 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने छापेमारी में इसको बरामद किया है। इस सिलसिले में खातून को भी गिरफ्तार किया गया है और जो बरामद शुदा ड्रग्स है वो कश्मीरी चरस बताई गई है। एनसीबी पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वहां पर छापेमारी कर रहे हैं और अब महाराष्ट्र में इस तरह के लगातार, खासतौर से मुंबई के अतराफ में इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और अब ये नानपाड़ा इलाके से ये खबर है कि 1 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया है। खातून को भी गिरफ्तार किया गया है और बरामद शुदा ड्रग्स कश्मीरी चरस बताई गई है। हमारे साथ मौजूद है मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे। प्रशांत, काफी बड़ी कार्रवाई एनसीबी की इसको माना जा रहा है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जानकारी मिली है और एनसीबी के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि मुंबई का नागपाड़ा इलाका जो दक्षिण मुंबई इलाके में आता है, वहां पर एनसीबी को एक जानकारी मिली थी। ड्रग्स की सप्लाई भारी संख्या में होने वाली है और उसी चीज को लेकर कल छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जिसमें 1.8 किलो चरस जो है बरामद किया गया है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। और खास बात यह है कि ये जो चरस है वो कश्मीर से लाया गया था। ये जानकारी सामने आ चुकी है और जिस महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है उससे अब लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर देखें तो एनसीबी के पन्नों को पलटकर तो परसों की बात की जाए तो माहिम इलाके में जो है छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स और नशे की लत में लगाने वाले एक बंदे को गिरफ्तार किया गया था, शख्स को गिरफ्तार किया था। उसके पास से भी ड्रग्स बरामद की गई है। अब इस महिला से पूछताछ की जा रही है और जाना जाएगा कि क्या इसके तार और किसी लोगों से जुड़े हुए हैं, आखिर वो कश्मीर से ड्रग्स लाती कैसे थी, ये मोडस इनका जो शेड्यूल है वो कैसे काम किया जाता था, तमाम चीजें जो है अब एनसीबी जांच में कर रही है। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है कि तफ्तीश में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।